जनता पार्टी इंतखाबात में कामयाब हो। भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और भारत की तरक्की के लिए जरूरी है कि उसका ड्राइविंग सीट के ऊपर मोदी बैठा हो। मुझे कल परसों किसी लौड़े लपाड़े ने कहा कि ये बीजेपी का पेड आदमी है, ये जो मोदी से तनख्वाह ले रहा है। शहबाज शरीफ साहब के हल्फ लेने पे और नरेंद्र मोदी के हल्फ लेने में जमीन आसमान का फर्क है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। ये मोदी साहब ये समझते हैं कि इलेक्शन कैंपेन का सबसे अच्छा इनका उसूल है, जो इनका मंजन सबसे ज्यादा बिकता है, इनका चूरन जो सबसे ज्यादा बिकता है। दुरुस्त है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे वज़ीर आज़म होंगे जो तीसरी बार मुंतखब हो रहे हैं। और मोदी मेरे ख्याल से एक शातिर इंसान है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। कभी मजहब के नाम पर, कभी लिसानियत के नाम पर वोट बैंक बढ़ाता है। तार साहब, अभी नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे, उन्होंने हुकूमत बनाई नहीं। एनडीए अलायंस उनके पास नहीं आया, उनके पास 245 सीट्स थी, लेकिन दुनिया ने मुबारकें देनी शुरू कर दी। जो बाइडेन ने मुबारक दी, चाइना ने मुबारक दी, सबने मुबारक दे दी। तार साहब, इसको थोड़ा इंटरप्रेट कीजिएगा विद शहबाज शरीफ, जिनको किसी ने मुबारकबाद दी नहीं, मतलब उन्होंने हलफ भी उठा लिया, सब कुछ कर लिया, उनको किसी ने मुबारक नहीं दी, लेकिन नरेंद्र मोदी को हल्फ उठाने से पहले ही पूरी दुनिया मुबारक दे रही है। इसका जरा कंपैरिजन करें कि ये दोनों क्या चीजें हैं, क्योंकि ये 2 महीने पहले तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं, उनको तो किसी ने मुबारक नहीं दी। इसको आप कैसे देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद दी गई है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी की 3rd टर्म को हेल किया है। उन्होंने उसको कहा है कि ये जो विन है और इंडिया के जो इलेक्शंस हैं उसके ऊपर प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत खुशी का इजहार किया है और कहा है कि इससे दोनों कंट्रीज के जो टाइज हैं वो मजीद स्ट्रेंथन होंगे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ऑन देयर विक्ट्री एंड द नियरली 650 मिलियन वोटर्स इन दिस हिस्टोरिक इलेक्शन। प्रेसिडेंट बाइडेन ने आगे लिखा अपनी ट्वीट में कि द फ्रेंडशिप बिटवीन आवर नेशंस is only growing as we unlock a shared future of unlimited potential. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं, बल्कि आप ये बात करें, मैं तो लिस्टें देख रहा था कि जिन लोगों को इन्विटेशन भेज दी गई है सैटरडे वाले दिन 8 तारीख को जो ओथ उठाएंगे मोदी साहब, मैं वो लिस्टें देख रहा था कि उसमें कौन कौन, मॉरिशस के सदर को लिस्ट भेजी जा चुकी है। क्योंकि मैं अब एक्साइटेड कि मे भी शहबाज शरीफ साहब को भी लिस्ट में आए, लेकिन शहबाज शरीफ का नाम नहीं है उसमें। लेकिन चीमा साहब देखें, मैं शहबाज शरीफ साहब के हल्फ लेने पे और नरेंद्र मोदी के हल्फ लेने में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान। आपके शहबाज शरीफ साहब को अभी लोग अली अमीन गंडापुर जैसे लोग कई जो है रोजाना गिरबान पकड़ते हैं इस हुकूमत का, कहते हैं तुम फार्म 47 फार्म 45 की पैदावार। दूसरा, मोहसिन नकवी साहब को रोजाना कई लोग कहते हैं कि वो वॉइस राय। आपके सिटिंग आपके जो हाफिज साहब है आसिम मुनीर साहब, उनको मुसलसल मुर्शिद पाक बार बार ये कहते हैं, कभी फर्दे वाहिद कहते हैं, कभी जंगल का बादशाह कहते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, दुनिया आपकी क्यों इज्जत करेगी? क्यों इज्जत करेगी? आप, मुझे पता है आप बार बार, आप मुझे ये बताएं, जेल के अंदर से हर इंटरनेशनल जरीदे को इंटरव्यू दिया जा रहा है। अगले दिन उन्होंने सवालनामे अंदर जा रहे हैं। वो जो अगले दिन वो जो लंदन में बैठ के जिस बंदे ने सारी स्टोरी बताई है, जिसने कहा जी कि दहशतगर्द है, कभी कहते हैं कुछ है, कभी कुछ, पूरा सवालनामा किस तरह गया अंदर? कोई है बंदा को इसको इन्वेस्टिगेट करे? कोई है ऐसा बंदा, मर्द इंसान पाकिस्तान में जो जेल को जेल बना दे? चीमा साहब, तो आपका क्या ख्याल है, दुनिया देख नहीं रही आपको कि आप क्या हैं, आप कितने ताकतवर हैं, आपकी जुडिशरी के हालात क्या हैं, आपकी असेंबलियों के क्या हालात हैं, आपके मेरा मतलब दिस इज हाउ यू गेन द रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड। और दूसरा दुनिया को पता, बल्कि चीमा साहब आप बात करें,
जो इस वक्त कोलिशन पार्टी है, मेरा मकसद इस वक्त जो दो पार्टियां उनके साथ हैं जो वो अपनी डिमांड्स लेके जा रही हैं, बल्कि आप उससे बात करें, उन्होंने जहाज में लालू खेत और उनके लड़के को साथ जहाज में बिठा के लेकर गए। आपका क्या ख्याल है? मैं इन चीजों को देख नहीं रहा हूं कि कहां जा रहे। मैंने आते ही कहा था कि इस वक्त भारत का टीवी मीडिया जो है वो सार्केस्टिकली बातें कर रहा है कि इस गाड़ी के 3 ड्राइवर होंगे। अब ऐसा नहीं होगा चीमा साहब, ऐसा नहीं होगा। दिस इज नॉट द मोदी स्टाइल, दिस इज नॉट द मोदी स्टाइल। और भारत की तरक्की के लिए जरूरी है कि उसका ड्राइविंग सीट के ऊपर मोदी बैठा हो। अदरवाइज भारत वॉन्ट बी भारत वॉन्ट बी ग्रोइंग 8% पे आकार। बल्कि चीमा साहब सबसे बड़ी बात यह है, मैं देख रहा हूं 2 स्टॉक एक्सचेंज नीचे गई, स्टॉक एक्सचेंज नीचे गई। मैं एग्जैक्टली अभी डिटेल देख रहा हूं कि किन किन के स्टॉक नीचे गए हैं, किन किन कंपनियों के स्टॉक नीचे गए हैं और उनके मालिक कौन है। मैं सारा देख रहा हूं चीमा साहब, लेकिन जरूरी है ये कि भारत स्टेबल रहे, भारत स्ट्रांग रहे और उसकी ड्राइविंग सीट पर एक ही इंसान बैठा हो और मोदी बैठा हो, वरना भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं इसको। और कमजोर भारत जो है इज नॉट इन फेवर ऑफ द रीजन एंड इन द फेवर ऑफ द वर्ल्ड मैटर। भारत हैव टू स्टे स्ट्रांग। दिस इज हाउ आई सी इट। इस पे किसी को आप वो बात करें, मुझे कल परसों किसी लौंडे लपाड़े ने कहा कि ये बीजेपी का पेड आदमी है, ये जो मोदी से तनख्वाह ले रहा है। कहने में क्या फर्क पड़ता है? आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट चीमा साहब, मैं हकीकत की बात करता हूं और इसको जरब तकसीम देख करके देख लें जो मैं बात कर रहा हूं। चीमा साहब, कांग्रेस के हालात थे तो भारत के क्या हालात थे, पाकिस्तान के हालात क्या थे, मैं ये तवक्को करता हूं। चीमा साहब, एक ज़हन में रखने की बात, भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते। इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय ही नहीं है इसमें। अब उसमें बताता हूं बात, लोग जो बातें कर रहे हैं आज, अब से 10 मिनट पहले मैं भारत के टीवी चैनल देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे जी अब इस गाड़ी के ड्राइवर 3 होंगे क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है। अच्छा, फिर उनकी मिनिस्ट्रियों के बारे में बातें हो रही हैं कि जी होम मिनिस्टर उनका होगा, ये होगा, वो होगा। मीडिया जितनी बातें इस तरह करता है, पाकिस्तान की तरफ से बातें आ रही हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मोदी साहब को रिजेक्ट कर दिया है और यूपी के अंदर वो वोट नहीं होगी, 40 सीटें होंगी। ठीक, जो कुछ भी है, मैं बात करना चाहूंगा उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और उस रीजन की ग्रोथ और हाउ टू मूव इंडिया, हाउ इंडिया कैन प्रॉस्परस एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि मेरी फीलिंग्स अगर जाती तौर पे देखिए चीमा साहब, मेरी फीलिंग्स भारत के साथ है, चाइना के साथ नहीं। ये जो वो प्रेसिडेंट बाइडेन अनलिमिटेड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच, तो आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको ये जो 3rd टर्म मोदी साहब की होगी, इसके अंदर अमेरिका और इंडिया के बीच कितने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स होने वाले हैं। ये जो अनलिमिटेड पोटेंशियल की बात की है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, इसमें ऑलरेडी बहुत से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, डिफेंस सेक्टर में बड़े एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, और इसी के साथ जो खरीदारी के और ट्रेड के बड़े एग्रीमेंट्स अमेरिका और इंडिया के बीच होने जा रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने ये लिखा, और इसमें उन्होंने कहा है कि जो अभी तक अगर कोई ऐसा सेक्टर जो कि लॉक्ड है तो उसको भी अनलॉक किया जाएगा, और ऐसे ही जो है इसमें दोनों कंट्रीज के बीच टाइज को स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, अभी बस ये टर्म स्टार्ट होने दें। 8 जून को आप देखेंगे पहले तो वो बड़ी सेरेमनी कि जिसमें पूरी दुनिया शरीक होगी। उसके बाद देखिए, मैं तो इसके ऊपर ये कहूंगी, मैंने इसके ऊपर बड़े प्रोग्राम्स किए, बल्कि जिस रात से इलेक्शंस के, वो उससे पहले भी करते रहे, लेकिन फिर लाइव ट्रांसमिशंस का जब मैंने सिलसिला अपने चैनल पर शुरू किया तो मैं जैसे जैसे रिजल्ट्स आते गए आपको बताती गई। तो एक जो वो कहा जाता है ना कि जो वुंडेड टाइगर होता है, जख्मी शेर या चीता, यानी कि इस तरीके से कि जिसको वो करने की कोशिश की जाए लेट डाउन, तो फिर वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, फिर वो अब उसके अंदर बहादुरी जो है वो बहुत ज्यादा आ जाती है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी साहब जो है ना, अब इस बार एक ऐसे इंसान के तौर पर सामने आएंगे कि जो उन लोगों को ये बताएंगे कि अच्छा तुमने जो है मैंने कि मुल्क को कहां पर मैं ले जाकर मैंने खड़ा कर दिया, और इस तरीके से जो है वो जो किया गया, तो अब इससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर वो स्टेप्स ले। जीतने के बाद ना अब मोदी पहले से ताकतवर पोजीशन में खुद को महसूस कर, अभी भी देख लीजिएगा, एडवेंचर्स करने से बाज नहीं आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।